राधे राधे एवरीवन। आप सभी को वट सावित्री व्रत की ढेरों शुभकामनाएं, जिसे हम बड़मावस भी कहते हैं। ज्येष्ठ मास के अमावस्या को हम बड़मावस के रूप में मनाते हैं। कहीं कहीं पर यह ज्येष्ठ पूर्णिमा को भी ये व्रत पूजन किया जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए ये व्रत पूजन करती हैं। तो देखिए, ये जो व्रत पूजन है, जैसा कि इसका नाम है वट सावित्री, यानी कि इसमें वट वृक्ष बरगद बड़ का पूजन किया जाता है। यदि आप बाहर मंदिर में या वट वृक्ष के पास नहीं जा पा रहे हैं तो इस तरीके से आप या तो नर्सरी से एक वट वृक्ष का पौधा ले आए, नहीं तो उसकी एक टहनी पहले दिन तोड़ करके ले आए। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो तुलसी जी का भी आप पूजन कर सकते हैं। तो आज की जो ये वीडियो है, इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस प्रकार से आप घर पे पूजन कर सकते हैं वट सावित्री का। तो देखिए, हमने एक चौकी लगाई है। चौकी के पास में हमने तुलसी जी और वट वृक्ष को रखा है। छोटा सा पौधा नर्सरी से ले आए हैं, नहीं तो आप टहनी का भी पूजन कर सकते हैं। साथ में एक चौकी लगाई है, उसके ऊपर थोड़े से गेहूं डाले हैं। आप चाहे तो काले तिल भी डाल सकते हैं। कलश की स्थापना करी है, कलश के कंठ में मौली बांधी है, स्वास्तिक बनाया है। कलश के अंदर हमने जल, गंगा जल, लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ डाल करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र के ऊपर हमने काले तिल रखे हैं और एक दीपक हम इसके ऊपर रख देंगे। घी का या तिल के तेल का बना करके दीप कलश बनाया जाएगा। पंच पल्लव आम के या अशोक के या फिर वट वृक्ष के पत्ते लगा करके या पान के पत्ते लगा करके कलश की हमने स्थापना कर ली। उसके बाद में एक वट वृक्ष के पत्ते पर ही हमने गौरी गणेश की स्थापना कर ली है। जल का छींटा दे करके स्नान के भाव से हमने सभी को स्नान करा दिया। उसके बाद में अग्निदेव का हम आवाहन कर लेते हैं। धूप यहाँ पर हम प्रज्वलित कर देंगे। वट सावित्री व्रत की कथा की पुस्तक का भी हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर स्थापना कर देंगे, क्योंकि इसमें यमराज जी, जिन्हें धर्मराज भी कहा जाता है, और सावित्री मैया सत्यवान ये हैं, इनका भी हम पूजन करेंगे। इस प्रकार से आज के दिन आप चाहें तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश और त्रिदेवियाँ जो हैं उनका भी आप पूजन कर सकते हैं। उनकी भी आप स्थापना कर सकते हैं मिट्टी से बना करके एक पिंडी रूप में, या फिर आप सुपारी के ऊपर कलावा लपेट करके या हल्दी से भी आप उन्हें बना सकते हैं। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं इस प्रकार से कि वो हमारी पूजा में इस प्रकार से यहाँ पर विराजमान हो। उसके बाद में अपना जो सिंदूर दान है, जिससे आप रोज़ सिंदूर लगाती हैं, उसे भी आप पूजा में अवश्य रखें। और देखिए, यहाँ पर वट वृक्ष के पत्ते से आप श्रृंगार करें। हाथ में आप इसे बांध सकते हैं, गले में पहन सकते हैं, किसी भी कलावे आदि में बांध करके, नहीं तो इस तरीके से आप अपने जूड़े में, चोटी में, पिन के अंदर इस पत्ते को लगा करके आप इस पूजन को करें, क्योंकि सावित्री मैया ने भी बड़ के पत्तों से ही श्रृंगार किया था। तो इस प्रकार से देखिए, सभी को हम टीका करेंगे, चंदन से रोली अर्पित करेंगे, अक्षत अर्पित करेंगे, क्योंकि अमावस का दिन होता है। तो इस दिन काले तिल का बहुत महत्व रहता है। तो काले तिल का आप प्रयोग अवश्य रूप से करें। अपने पितरों का तर्पण आज के दिन आप अवश्य रूप से करें। ये जो पूजन है मुख्य रूप से दोपहर के समय किया जाता है, और तब तक कुछ भी जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। बाकी आपकी सामर्थ्य के ऊपर है। किसी प्रकार की समस्या है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो जैसा आपने सुबह संकल्प लिया है वैसा आप व्रत करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने वस्त्र रूपी कलावा, जनेऊ सभी को अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से टीका करने के बाद में पुष्प अर्पित कर देंगे। गणेश जी को हो सके तो दूर्वा अर्पित करें। यहाँ पर मैंने सुपारी से गणेश जी बनाए हैं और मिट्टी से गौरी मैया बनाई है। सभी को इस प्रकार से हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। तुलसी मैया का भी हम टीका करेंगे, उनको जल अर्पित करेंगे और उनको भी वस्त्र रूपी कलावा हम अर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर आप चाहें तो केवल तुलसी जी का भी पूजन कर सकते हैं। यदि आपको वट वृक्ष की डाली भी नहीं मिल पा रही है, वट वृक्ष नहीं मिल पा रहा है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो केवल तुलसी मैया की भी आप परिक्रमा पूजा कर सकते हैं। तो वरुण कलश देव का भी हम पूजन करेंगे, साथ ही साथ में पुष्प अर्पित कर देंगे। तुलसी मैया को भी हम सींच देंगे और वट वृक्ष को भी इस प्रकार से हम सींच देते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये जो पूजन है सुबह सुबह कर लिया जाता है। बस पूजन के समय राहु काल नहीं होना चाहिए, बस आप इस बात का ध्यान कर लीजिएगा। बाकी जैसे भी आपके यहाँ पर होता हो, आप वैसा इस पूजन को करें जैसी आपकी सुविधा हो। उसके बाद में पुष्प अर्पित कर देंगे, माला अर्पित कर देंगे। और इस पूजन को करने से पहले हमें पूरे 16 श्रृंगार कर लेने चाहिए, जितने भी श्रृंगार कर सकते हैं। आप चाहे तो शादी का जोड़ा पहन सकते हैं, चुनरी ओढ़ करके आप इस पूजन को कर सकते हैं। वट वृक्ष को भी हमने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है और जनेऊ अर्पित कर दिया है, कच्चे सूत को लपेट करके। उसके बाद में ऐपन हमने बनाया है। इस प्रकार से 5-7 बार हम वट वृक्ष को इस तरीके से लगा देते हैं। ऐपन जो होता है वो होता है हल्दी और चावल के आटे को, या फिर चावल पीस करके ये बनाया जाता है। चावल का आटा या चावल आप नहीं पीस सकते हैं तो गेहूं के आटे के अंदर हल्दी मिला करके, पानी मिला करके ऐपन आप तैयार कर लें। इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल हल्दी को घोल लें। और सभी पर हम इस प्रकार से टीक देते हैं। और धर्मराज जी को, वट सावित्री मैया, इस प्रकार से मैया को और सत्यवान जी को इस प्रकार से उनका भी हम पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। उनको भी टीका करेंगे, धूप दीप खा करके इस प्रकार से उनका भी हम पूजन कर देते हैं। सिंदूर अर्पित करेंगे माँ को।
सिंदूर लगाएंगे। तो सर्वप्रथम ये जो व्रत है, ये सावित्री मैया ने अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए ये व्रत किया था, व्रत पूजन किया था। तो इस प्रकार से सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा के लिए इस व्रत पूजन को करते हैं। पुष्प अर्पित करेंगे, उसके बाद में हम श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर भेंट करते हैं। आप चाहे तो 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, 5-7 जितनी भी हो सके श्रृंगार की सामग्री यहाँ पर भेंट कर देते हैं। इस प्रकार से सावित्री मैया को उसके बाद में काले अंकुरित चने लिए जाते हैं और ये भी चने अर्पित किए जाते हैं इस पूजा में। बहुत ही शुभ माने जाते हैं। बाकी जो भोग प्रसाद है वो अपनी अपनी परंपरा के अनुसार बनाया जाता है। इस प्रकार से हम काले अंकुरित चने अर्पित कर देते हैं। अंकुरित काले चने अर्पित करने से माना जाता है कि हमारी वंश बेल सदैव बढ़ती रहती है। इसके बाद में 12 अंक का विशेष महत्व रहता है। 12 के अंक में आप कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। कहीं कहीं पर मीठे गुलगुले पूड़े बनाए जाते हैं, पूड़ी, खीर, हलवा आदि बनाया जाता है। कहीं पर मीठे बरगद के फल जैसे बनाए जाते हैं मीठे, वो भी अर्पित किए जाते हैं। मौसमी ऋतु फल इस तरीके से देखिए बांस की डलिया में रख करके अर्पित किए जाते हैं। बांस की डलिया का बहुत महत्व होता है। बांस का जो इस तरीके का पंखा होता है उसका भी बहुत महत्व रहता है इस पूजा में। इस प्रकार से हम हवा कर देते हैं वट वृक्ष की और उसके बाद में अपने पति को भी हवा की जाती है, पंखा झला जाता है पति को भी इस प्रकार से। तो हाँ, पंखा झलने के बाद में हम देखिए इस तरीके से हाथ में थोड़े से काले चने लेंगे। आप चाहें तो 12 की संख्या में ये चने ले सकते हैं। जल का लोटा भर के रखेंगे। वट सावित्री व्रत की कथा हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद में हम यहाँ पर ये चने छोड़ देते हैं। उसके बाद में परिक्रमा की जाती है। देखिए परिक्रमा 108 की जाती है। अगर आप 108 नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5, 7, 11, 21, 51 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। कच्चा सूत लपेटते हुए कर सकते हैं, काले चने अर्पित करते हुए कर सकते हैं और आप चाहे तो पंखा झलते हुए भी वट वृक्ष की इस प्रकार से परिक्रमा कर सकते हैं। अगर वट वृक्ष की टहनी या पौधा नहीं मिला है तो आप तुलसी मैया का भी सेम इसी प्रकार से परिक्रमा कर सकते हैं। और ये जो कच्चा सूत है इसको हमें या फिर जिसे भी परिक्रमा करने से तोड़ा नहीं जाता, वहाँ पर इस तरीके से रख दिया जाता है। उसके बाद में छोटा सा हवन किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करें कपूर से या फिर गाय के उपले के ऊपर आप जो भी भोग सामग्री हमने यहाँ पर चढ़ाई है, पूड़े, उन सबको इसमें अर्पित कर देते हैं। साथ में काले तिल से और सामग्री से हवन करते हैं। इसके बाद में कपूर से आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्षमा याचना करेंगे। एक नारियल की भेंट दी जाती है। जटा वाला पानी वाला नारियल लेकर के उसके ऊपर मौली कलावा लपेट करके यहाँ पर आप देख सकते हैं बांस की डलिया में रखा है। उसके ऊपर अक्षत पुष्प कुछ दक्षिणा रख करके भेंट स्वरूप यहाँ पे जरूर अर्पित करें। बाद में वो नारियल दान कर दिया जाता है। पूजन संपूर्ण करने के बाद में माता से सुहाग लिया जाता है। जो हमने अपना सिंदूरदान पूजा में रखा है वो आशीर्वाद स्वरूप लेकर के अपने मांग में सिंदूर अवश्य रूप से भरा जाता है इस प्रकार से। और सुहाग लेने के बाद में हमारा पूजन संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद ही जल ग्रहण किया जाता है। पूजन संपूर्ण होने के बाद में कहीं पर तो काले चने निगले जाते हैं, कहीं पर वट वृक्ष का फल निगला जाता है, कहीं पर कोपले निगली जाती हैं, नहीं तो जल तो इसके बाद में पिया ही जाता है। इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे। तो आइए अब जान लेते हैं कि हमें चौकी का विसर्जन कब करना है और कैसे करना है। तो देखिए चौकी का विसर्जन हमें तब करना है जब हमारा दीपक शांत हो जाए। तो हाथ में कुछ अक्षत पुष्प लेकर के प्रभु का ध्यान करते हुए हम चौकी के ऊपर छोड़ देते हैं और सभी देवी देवताओं से हम प्रार्थना करते हैं कि सभी अपने हमें आशीर्वाद प्रदान करने के बाद में अपने अपने स्थान को प्रस्थान करें। तो यहाँ पर जो हमने जो भी भोग प्रसाद अर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा आप अपने प्रसाद के रूप में अपने लिए ले सकते हैं। बाकी सब हमें दान करना होता है बांस की डलिया सहित। और बाकी जो मीठे बरगदे आदि या पूड़ी आदि अर्पित करें। श्रृंगार की सामग्री में से भी थोड़ी सी सामग्री आप प्रसाद के रूप में अपने लिए ले सकते हैं, उसे भी दान करना होता है। कलश भी हमें दान करना होता है। यदि आपने चाहे तो धातु का जो दीपक रखा है उसे भी दान कर सकते हैं, परंतु चाहे तो उसे हटा लें, लेकिन कलश दान किया जाएगा। और इसी के साथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा दान करी जाएगी। आप चाहे तो यहाँ पर बायना भी निकाल सकते हैं, बायना भी दान कर सकते हैं। साड़ी आदि, श्रृंगार की सामग्री आदि अर्पित कर सकते हैं। कथा पुस्तक आप अपने पास रख लें। जो वटवृक्ष का पौधा अगर आप लेकर के आए हैं तो उसे कुछ दिन आप चाहें तो उसकी सेवा करने के बाद में किसी पार्क आदि में किसी खुली जगह पर आप उसे लगा दें। कुछ दिन आप उसकी केयर करते रहें ताकि जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा हो वैसे वैसे हमें ईश्वर की कृपा प्राप्त होती रहे। तुलसी के गमले को आप यथास्थान पे रख दें। चने थोड़े से भोग प्रसाद के रूप में आप ले सकते हैं, बाकी सब दान किए जाते हैं। सुपारी से यदि गणेश जी बनाए तो आप उन्हें दोबारा से पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। मिट्टी से यदि आपने कोई भी मूर्ति आदि का निर्माण किया है तो उनका विसर्जन किया जाएगा। फूल पत्तियां आदि को आप जल विसर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप संपूर्ण विधि से घर पर भी वट सावित्री का पूजन कर सकते हैं। वट सावित्री पूजन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वो सारे वीडियोस हैं। आप संपूर्ण जानकारी के लिए उन वीडियोस को देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहा। वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सावित्री मैया की जय आप अवश्य लिखें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय हो सावित्री मैया।